Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are very fine. So first of all, wish you all a very happy Republic Day. Okay, and from today we are starting our new session. So the topic which we are going to start today is ratio and proportion. So let's begin. Okay, so the topic for today is ratio and proportion. Ratio and proportion. So first of all, what is ratio? See, in everyday life we compare many things. For example, it can be marks of your friends. ठीक है, कुछ भी चीज हो गई, हम कुछ भी चीज को डेली लाइफ में अपने कुछ ना कुछ कंपेयर करते ही करते हैं. ठीक है, नंबर्स हो सकते हैं, किसी की सैलरी हो सकती है, किसी के मार्क्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. तो लेट सपोज कि इफ आई से टू पर्सन्स आर देयर. ठीक है, रवि एंड श्याम. लेट सपोज रवि एंड राम. लेट सपोज ओके. And Ravi got 50 marks, whereas Ram got 70 marks out of 100. Okay, so there are many ways of comparing these number. ठीक है, एक तो हम क्या कर सकते हैं कि इनको सब्ट्रैक्ट करके बता सकते हैं कि रवि के जो है 20 मार्क्स कम है राम से. ठीक है, 20 मार्क्स रवि के कम है, इनको सब्ट्रैक्ट करके हमने बता दिया. दूसरा हम इनका एवरेज निकाल सकते हैं कि इनका एवरेज जो आ रहा है 60 आ जाएगा. दैट इज 50 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2. एवरेज ऐसे निकालते हैं हम लोग. इट इज 120 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 60. ठीक है, तो एवरेज 60 आ गया हमारा, यानी कि रवि के एवरेज से 10 मार्क्स कम है और राम के 10 मार्क्स ज्यादा है. ठीक है, तो एक ये तरीका हो गया कंपेयर करने का हमारा. दूसरा हम इनका रेशियो, या फिर हम अब इसको थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लो कि हम इसको फ्रैक्शन या डिवाइड करके भी इनको कंपेयर कर सकते हैं. लेट सपोज 50 आए थे रवि के और 70 आए थे इसके, तो इसको हम ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि 5:7, यानी कि फ्रैक्शन जो आपने पढ़े होंगे फिर पिछले चैप्टर में, पिछली वाली क्लासेस में. ओके, तो इस टाइप से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं. तो ये बहुत सारे तरीके हैं. तो रेशियो भी उसी में से एक तरीका है इनको कंपेयर करने का. किसी भी चीज को कंपेयर कर सकते हैं, मार्क्स हो गए, कुछ भी हो गए, डिफरेंट डिफरेंट डेटा को कंपेयर करने का रेशियो एक तरीका है. तो चलिए, इसको अगर आपको समझ में आ गया है, तब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं, रेशियो को स्टार्ट करते हैं. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू रेशियो. तो रेशियो हम लोगों ने जैसे भी डिवाइड करा था, कुछ नंबर्स को हम लोग दो नंबर्स को डिवाइड किए थे रवि राम के. तो फॉर एग्जांपल इट वाज 50 एंड 70. इसको हमने डिवाइड किया, ये जीरो से जीरो हमारा कैंसिल आउट हो गया, 5/7 आ गया. तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि फॉर एवरी 5 मार्क्स स्कोर्ड बाय रवि, राम ने कितने मार्क्स स्कोर किए? 7 मार्क्स. लेट सपोज कि अगर रवि के 5 मार्क्स आए होते तो राम के 7 आए होते. रवि के 10 आए होते तो राम के कितने आए होते? 14. यस, डबल हो जाता है. ठीक है, तो इस पोर्शन में या इसके एक के हिसाब से दूसरा चल रहा है. ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं काइंड ऑफ कंपैरिजन, और यही हमारे होते हैं रेशियो. ठीक है, इसी को जब हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, इसको बोलते हैं हमारा रेशियो. क्या बोलते हैं? रेशियो. ठीक है, तो कोई भी दो नंबर्स को या किसी भी दो क्वांटिटीज को जो कि सेम टाइप की हैं, अगर उनको हम डिवाइड करके कंपेयर कर रहे हैं, तो उसको हम फिर बोलते हैं रेशियो. क्या बोलते हैं? रेशियो. लेट सपोज टू नंबर्स हैं ए और दूसरा है बी. अगर हम इनको डिवाइड करके इनको कंपेयर कर रहे हैं, तो इट विल बी ए अपॉन बी, जिसको कि रेशियो के टर्म्स में हम लिखते हैं ए इज टू बी. इसको हम पढ़ते हैं ए इज टू बी. क्या पढ़ते हैं? ए इज टू बी. ठीक है, क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर हो. रेशियो हम लोगों ने समझ लिया कि रेशियो क्या है, कि जब हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, बट दे शुड बी ऑफ सेम टाइप, मतलब कुछ अलग चीजें नहीं होनी चाहिए. लेट सपोज कि हमने यहाँ पे दो चीजों को कंपेयर किया था. ये किसी के मार्क्स थे 50, ये भी मार्क्स थे, यानी कि सेम टाइप की चीजों को हम जब कंपेयर करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं. ठीक है, अब रेशियो की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ. उस पर रेस कर लो. चलिए, ओके. तो लेट सपोज कि अगर हम दो नंबर्स की बात कर रहे हैं, दो नंबर हैं ए एंड बी, इनका हम रेशियो निकाल रहे हैं. ठीक है, ए एंड बी, तो इट विल बी ए अपॉन बी. हाँ, एक कंडीशन इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने फ्रैक्शन में पढ़ी हुई है कि बी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो. बी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो से हम किसी नंबर को डिवाइड कर नहीं सकते हैं. इसको हम लोग रेशियो के टर्म्स में लिखते हैं किस हिसाब से? ए इज टू बी. इसको पढ़ते कैसे हैं? ए इज टू बी. अब चलिए प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं. रेशियो की प्रॉपर्टीज होती क्या है? सबसे पहली बात तो ये जो दो हमारे टर्म्स हैं ए एंड बी, इनको हम रेशियो में बोलते हैं टर्म्स. क्या बोलते हैं? टर्म्स. तो ए एंड बी हमारे क्या हो गए? टू टर्म्स लिख रहे हैं इसमें, अभी टू टर्म्स है. ठीक है, फर्स्ट वाले को, ए वाले को, हम जो हमारा फर्स्ट टर्म रहेगा, इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट. क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट.
और जो सेकंड है बी, इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात हमारी हो चुकी है कि दो टर्म्स होते हैं रेशियो में, अगर अगर क्या होते हैं दो टर्म्स, ए इज टू बी हम उनको बोलते हैं। ठीक है, ए एंड बी हमारे टर्म्स हैं, बट हर टर्म का एक नेम है। फॉर एग्जाम्पल क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सबके कुछ ना कुछ नेम होते हैं ना। ठीक है, तो इसी टाइप से जो फर्स्ट टर्म है उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ओके, चलिए इसके आगे मूव करते हैं। सेकंड जो बात हमारी इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करते टाइम उनका मेजरमेंट का जो सिस्टम है वो सेम रहना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर चलो एक इसका कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज कि मैं दो बच्चों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक का मैथ्स का टेस्ट कराऊं, एक का हिंदी का टेस्ट कराऊं, और फिर उनके मार्क्स को कंपेयर करूं, तो क्या ये सही मेजरमेंट होगा या सही कंपैरिजन होगा? नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। कोई मैथ्स में होशियार हो सकता है वो हिंदी में नहीं हो, कोई हिंदी में हो सकता है मैथ्स में नहीं हो। तो हमें जब भी कंपेयर करना है तो उनके जो मेजरमेंट के तरीके हैं वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसी टाइप से जब हम रेशियो में किसी दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है कि उनकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए? हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। लेट सपोज अगर हम बात कर रहे हैं कि हम दो लेट सपोज फ्रूट्स को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, कि किसी के पास 3 kg एप्पल्स हैं और 2 kg ऑरेंजेस हैं, इनको कंपेयर करना है। देखिए, अब हमसे पूछा जाए तो उसके एप्पल और ऑरेंज का रेशियो क्या होगा? तो एप्पल कितने थे? 3 kg, ऑरेंज कितने थे? 2 kg। देखिए हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 3:2। एक इंपॉर्टेंट चीज और जो आती है कि यूनिट ऊपर भी केजी है नीचे भी केजी है, तभी हम इनको कंपेयर कर पाए। अगर एक भी इसमें से यूनिट सेम नहीं होती तो हमको पहले सेम करना पड़ता। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात कि अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारी कोई यूनिट नहीं लिखी दिख रही है, बिकॉज ये केजी से ये केजी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी यहीं से आती है कि रेशियो हमेशा क्या होता है? यूनिटलेस होता है। रेशियो इज ओनली अ वैल्यू, इट इज यूनिटलेस, क्योंकि इसके अंदर कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि जब हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं उनकी यूनिट सेम होती है, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। इसलिए लास्ट में सिर्फ हमें एक नंबर मिलता है, हमें उसकी कभी कोई यूनिट नहीं मिलती है। इट इज यूनिटलेस ऑलवेज। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसको मैं रब कर लेता हूँ, जब तक आपको इसमें से कुछ नोट करना है तो कर लीजिए। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने तीन प्रॉपर्टीज उसकी पढ़ ली है रेशियो की। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या थी? दो टर्म्स होते हैं उसके अंदर, रेशियो के अंदर, ए एंड बी। एक को हम ए फर्स्ट वाले जो हमारा टर्म होता है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी थी कि हमेशा हम रेशियो को कभी कंपेयर कर सकते हैं जब उनकी यूनिट्स क्या हो? सेम हो, यानी कि देयर शुड बी, मेजरमेंट का जो उनका तरीका रहा है वो क्या रहा है? सेम, या फिर सिंपल वर्ड में हम उनको बोले तो उनकी यूनिट क्या रहनी चाहिए? सेम, तभी हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, कमिंग बैक टू थर्ड वाली क्या थी कि रेशियो इज ऑलवेज हमारा यूनिटलेस होता है, उसके अंदर कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि जो भी यूनिट होती है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती है, इसलिए उसके पास कोई यूनिट बचती नहीं है। इट इज यूनिटलेस। फोर्थ प्रॉपर्टी जो बोलती है वो प्रॉपर्टी नहीं, एक काइंड ऑफ वार्निंग टाइप, कुछ भी आप समझ लीजिए। फोर्थ एक बात जो है वो ये है कि रेशियो का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लेट सपोज कि दो भाई बहन है। ठीक है, क्या नाम ले लें? चलो, परी एंड रोहन। परी की एज है 5, रोहन की एज है 10 years। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो वो आएगा 5/10, यानी कि 5:10। इसका रेशियो निकालें तो क्या निकलेगा? 1/2। 5 के टेबल से हमने डिवाइड कर दिया, यानी कि 1:2। ठीक है, तो यानी कि मैं यहाँ पे बोलूं कि 1:2 रेशियो आ रहा है इनका। दैट मीन्स कि अगर ये 1 year की है तो ये क्या है? उससे डबल है, 2 year की है। ठीक है, जैसे ये 5 की थी तो यहाँ 10 का। ठीक, लेकिन क्या मैं इसको उल्टा बोल सकता हूँ कि 2:1, कि परी 2 की है तो उसका भाई 1 का है? नहीं, ऑर्डर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके, तो क्या मैं इसको जो है ऐसा बोल सकता हूँ कि 1:2 को मैं 2:1? नहीं, अगर मैंने इसको कर दिया कि परी 1 की है तो उसका भाई 2 का है, लेकिन मैं इसको उल्टा बोलता हूँ कि परी 2 की है तो रोहन 1 का है, तो भाई भाई उसका छोटा हो जाएगा ना, जो कि गलत बात हो जाएगी। दैट मीन्स अगर हमारा ऑर्डर 1:2 है रेशियो, इसको हम 2:1 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, दोनों आपस में बराबर नहीं होते, ये अलग अलग वैल्यूज हो जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ रेशियो क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बात बोलती है फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, आई होप चारों प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। नहीं हुई है तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, जो कि हमारा है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियोज।
ओके, चलिए अब हम लोग हमारे टॉपिक्स पे आते हैं। ठीक है, रेशियो हम लोगों ने पढ़ लिया, पूरा रेशियो क्या होता है, रेशियो की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है। सबसे पहला टॉपिक हमारा है सिंपलेस्ट फॉर्म इन रेशियोज। क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म? देखिए यूजुअली जो है हम रेशियो को जो है उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ही उसको हमेशा छोड़ते हैं। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो रेशियो हम हमेशा किसमें रखते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है, जैसे लेट सपोज मैं एक रेशियो ले लूं 12:36। ठीक है, अब ये 12 और 36 अभी जो है किसी इनके बीच में कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर है ना जिसकी वजह से ये एक दूसरे से कट हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, इनके बीच में बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हैं, 2 है। ठीक है, तो या तो हम इनको 2 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा 6/18। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ कर दीजिए, कितना आ गया 3/9। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से कर दो, 1:3। तो अब लेकिन इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। क्या है इनके बीच का कॉमन फैक्टर, क्या बचा, अब सिर्फ 1 बचा है, यानी कि 1 से 1 तो डिवाइड होता है और 3 को भी सिर्फ 1 ही डिवाइड हो सकता है। ऐसा कोई नंबर नहीं बचा इन दोनों को जो डिवाइड कर दे, जो कि एक्सेप्ट 1। ठीक है, दैट मीन्स ये अब हमारा क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। और इसको जो हम लोगों ने चेंज किया एक एक स्टेप पे, तो ये आपने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना सीखा होगा अगर आपने, तो इनको आप एक एक तो नंबर से कर ही सकते हैं। उसके अलावा दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है, हम एचसीएफ से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, एचसीएफ से। जैसे कि 12 और 36 का एचसीएफ हमें पता है कि 12 होगा, तो हम सीधा 12 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। सीधा आंसर कितना आता है 1/3। तो अब 1 और 3 हमारे क्या है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इनको हम बोल सकते हैं कि ये 12:36 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म था वो कितना था, 1:3। बिकॉज इनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। 1 इनके बीच में एक कॉमन फैक्टर है, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है, बस एक टॉपिक है, इसलिए आपको मैंने बता दिया कि कभी भी अगर हमें कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें अगर इस टाइप से कुछ रेशियोज लिखे हुए हैं, इनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, हमें क्या कर सकते हैं, हम एक तो उनको उनके बीच में जो भी कॉमन नंबर है उनसे डिवाइड कर करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको एचसीएफ निकालना आता है, अगर किसी और वीडियो में आपको सिखा दूंगा अदरवाइज, तो आप सीधे सीधे एचसीएफ से भी जो है इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। हमारा आंसर कितना है, 1:3। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए कुछ एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, लेट सपोज इफ आई से फाइंड आउट द रेशियो ऑफ 15 मिनट्स टू 45 मिनट्स। ठीक, 15 मिनट, नीचे भी क्या है 45 मिनट। यहाँ पे यूनिट क्या है, सेम है, हम इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता ही है ये मिनट से मिनट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि उनके बीच में कोई यूनिट रहेगी नहीं, बिकॉज रेशियो इज यूनिटलेस। अब आ जाते हैं नंबर हमारे 15 और 45। देखो अगर आपको याद हो 15 की टेबल याद ही होगी, 15 में 15 50 30 50 45, 3 बार में ये डिवाइड हो जा रहा है। अगर आपको नहीं है तो आप 5 की टेबल और 3 की टेबल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी हमारा आंसर वही आएगा। लेट सपोज मैं थोड़ी देर के लिए इसको 15 45 इसको मैं 3 की टेबल से डिवाइड कर देता हूँ। ये आ गया 5, यहाँ आ गया 15। अब ये 5 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, यस कर दीजिए, 1/3। आंसर कितना आ गया हमारा 1:3। ये है हमारा आंसर। देखिए हमेशा आंसर हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, इसके बीच में कोई कॉमन नहीं बचा है। ठीक है, और 15 मिनट और 45 मिनट का रेशियो कितना आ गया 1:3। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज लेट सपोज इफ वी से फाइंड आउट द रेशियो ऑफ 3 kg टू 1500 ग्राम। ठीक है, 3 kg का हमें रेशियो निकालना है 1500 ग्राम के कंपैरिजन में। क्लियर, क्या हम इसको यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, देखिए यहाँ केजी है, यहाँ ग्राम, यूनिट्स क्या है डिफरेंट है। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूनिट्स क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस ग्राम को हम केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरी चीज हम इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, बहुत ईजी है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, दैट मीन्स 3 kg आपका हो जाएगा 3 मल्टीपल बाय 1000, दैट इज 3000 ग्राम। देखो अभी देखने में क्या लग रहा था 3 kg बड़ा है 1500 ग्राम से, बट हमने जब चेंज किया तो 3000 ग्राम ज्यादा आ गया। ट्रेन भी अभी आ गई। ठीक है, तो अब हम 3 kg की जगह क्या लिखेंगे 3000 ग्राम, नीचे कितना लिखेंगे 1500 ग्राम,
और ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल आउट हो गया, 15 की टेबल से ये 2 बार में चला गया, नीचे 1 आ गया, तो दैट मीन्स आंसर कितना आ गया 2:1, यानी कि दिस इज आवर आंसर। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो हमें हमेशा याद रखना है यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट सेम नहीं है तो हम यूनिट को कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। अगर आपको यूनिट कन्वर्ट करना नहीं आता है तो मेरे ही चैनल पे मैंने वीडियो डाल रखा है मेजरमेंट चैप्टर का, उस मेजरमेंट चैप्टर में आप आराम से जाकर सीख सकते हैं कैसे आपको केजी से ग्राम में करना है, हेक्टोग्राम, डेसीग्राम, सारे क्या चीजें होती हैं इनमें कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। एंड सेकंड थिंग कि हमें हमेशा क्या करना है ना, हमेशा पहले उनको चेंज करना, उसके बाद ही हमें उनको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में, दिस इज आवर आंसर 2:1। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें देखेंगे कैसे और आगे क्वेश्चंस को करते हैं। आप भी अपनी बुक से कुछ क्वेश्चंस लगाइएगा, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ भी आपको कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड ये भी जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज लाइक द वीडियो, ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर भी करिएगा वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।